आज हमारे साथ हर्ष मल्होत्रा जी हैं जो कि पूर्वी दिल्ली के बीजेपी के उम्मीदवार हैं। हर्ष मल्होत्रा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप बीजेपी के उम्मीदवार बने। तो उम्मीदवार बनने से पहले आप इससे पहले क्या क्या कार्य करते थे, किस किस पद पर रहे आप? मैं समाज की सेवा में लगा हूँ। मुझे 27-28 वर्ष हो गए दिल्ली में एनसीआर में देहदान और अंगदान पर जन जागरण करते हुए। एक समिति के माध्यम से मैं वो काम करता हूँ, जो रुचि देहदान समिति। राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। 93 से बीजेपी के प्रत्यक्ष जिम्मेदारियों से जुड़ा, जिलाध्यक्ष, प्रदेश में ट्रेनिंग इंचार्ज, प्रदेश के महामंत्री के नाते बीच में एक बार कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ा, जीता, चेयरमैन एजुकेशन, पूर्वी दिल्ली का महापौर, और इस समय पार्टी ने मुझे नए रोल में भारतीय जनता पार्टी का पूर्वी दिल्ली से सांसद प्रत्याशी तय किया है। तो आप किन किन मुद्दे को सामने लेकर आएंगे जनता के बीच? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो बड़े मुद्दे हैं वो तो मैं बताता हूँ। इम्पोर्टेंट ये है कि जनता के बीच में उसके सुख दुख में रहना। उनकी कई बार बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको कोई अटेंड करने वाला होना चाहिए, उसका सॉल्यूशन देने वाला होना चाहिए। मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी। लेकिन उसके बावजूद भी पूर्वी दिल्ली में जो हमारा क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र, वहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने अभी चुनाव जस्ट प्रारंभ होने से पहले दिलशाद कॉलोनी की कलंदर कॉलोनी और 3 कॉलोनियों में जहाँ झुग्गी वहाँ मकान प्रारंभ किया है, उसका नोटिफिकेशन हुआ है। वहाँ पर झुग्गियों के स्थान पे 4000 फ्लैट बनेंगे, ऐसा प्रारंभ किया है। तो मेरी प्रायोरिटी ये भी है कि पूरी पूर्वी दिल्ली में ऐसी जहाँ भी झुग्गी क्लस्टर है और जहाँ टेक्निकल फिजिबल है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट कर सके। हालांकि उसके अंदर बेईमानी करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनको अपना 25% देना होता है, वो नहीं देते हैं उस योजना के लिए। इन स्पाइट ऑफ दैट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 कॉलोनी के लिए जहाँ झुग्गी वहाँ मकान प्रारंभ किया है। मेरी प्रायोरिटी होगी कि सभी झुग्गी क्षेत्रों में पूर्वी दिल्ली के जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के फ्लैट। आप क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? आप उम्मीदवार बन चुके हैं, तो कोई चैलेंजेस, जैसे विपक्ष आपके सामने है, तो कुछ चैलेंजेस जो आप फेस कर रहे हैं? मेरे को कोई चैलेंज दिखाई नहीं देता, मुझे कोई विपक्ष दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो विधायक है, पर मैं उनके क्षेत्र में गया तो वहाँ की जनता विधायक से बहुत परेशान थी। वो गायब है, जब से विधायक बना है तब से गायब है। कोविड के दिनों में फ़ोन नहीं उठाया, कोविड के दिनों में कहीं नज़र नहीं आया, किसी के सुख दुख में नहीं था। वहाँ की सड़कों की हालत जर्जर है। केजरीवाल जी ने 500 विद्यालय बनाने की बात करी थी 2015 में, तो कुछ 5-10 विद्यालय तो कोंडली क्षेत्र में बनने चाहिए थे, नहीं बने। 20 अस्पतालों की बात की थी, 20 कॉलेजेस की बात की थी केजरीवाल साहब ने पूरी दिल्ली में, तो 1-2 तो पूर्वी दिल्ली में बनता, अस्पताल बनता। कोविड में इतने लोग हताहत हुए, हॉस्पिटल्स नहीं थे, जो थे वो काम नहीं कर रहे थे, मोहल्ला क्लिनिक में जानवर घूम रहे थे। ये सारे सवाल आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट से जनता पूछ रही है और वो साहब नदारत है। तो इसलिए मैं कोई चैलेंज फेस ही नहीं कर रहा। मुझे लगता है वॉकओवर दे रखा है। जनता चाहती है कि उसको कहीं भी वो नज़र नहीं आ रहा। जनता भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के 7 कैंडिडेट्स को इस बार तीसरी बार फिर जिता करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। अब जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो अभी 18 वर्ष के हुए हैं या जो पहली बार वोट देंगे, यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? यूथ के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत काम किया है। मेरे को बहुत से यूथ मिलते हैं। आज यूथ नौकरी मांगने वाला नहीं है, नौकरी देने वाला बना है। आज स्टार्टअप के लिए अगर लोन चाहिए तो 100% लोन मोदी जी की सरकार दे रही है स्टार्टअप योजना के अंदर। तो उसमें यूथ को एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है मोदी सरकार के द्वारा कि वो अपना कोई काम खोले, जिससे कि वो नौकरी देने वाला बने और देश की डेवलपमेंट में भी एक बड़ा भागीदार बने। मेरे मन में पूर्वी दिल्ली के लिए एक बड़ा कॉलेज, यूथ के लिए टेक्निकल स्किल कॉलेज खोलने का मन में है। सांसद बनने के बाद मैं इस पॉसिबिलिटीज़ पे वर्कआउट करके अपने युवाओं के लिए कोई बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और एक
बड़ा विश्व स्तरीय कॉलेज खोलेंगे। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हर्ष मल्होत्रा जी, पूर्वी दिल्ली के उम्मीदवार बीजेपी से। धन्यवाद।